आगामी दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियां जो है जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक तैयारी कर रही है। इसी बीच जो है बिहार के जो है जनसुराज के बड़े नेता हैं वो आज कटिहार पहुंचे हुए थे। आज उनसे बात करेंगे जो बिहार में जो चुनाव लड़ेगी जनसुराज पार्टी, तो क्या मुद्दा क्या रहेगा, और जो लोगों के जो जनसंपर्क भी कई दिनों से रैलियाँ भी कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो इस बीच क्या बातें सामने आ रही है, इससे मुद्दा क्या रहेगा, लोगों से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जो जिला स्तर के जनसुराज के नेता लोग हैं, तमाम लोगों को क्या कुछ निर्देशित किया गया, इन सभी बातों को लेकर आज हम सीधा बात करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सवाल है, बिहार में चुनाव होने हैं, इसको लेकर जनसुराज ने भी दावा किया है कि तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या इस वक्त किन लोगों को जो युवा चेहरा रहेंगे या किस टाइप के चेहरे होंगे जिसको विधानसभा टिकट दिए जाएंगे जनसुराज के द्वारा? देखिए, आपने सही सवाल किया कि भाई आप पूरे बिहार में चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी 243 सीट पे लड़ेगी। और जहां तक है किसको दिया जाएगा, युवा को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा मौका, वो आपने मुझसे प्रश्न किया। देखिए, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब बिहार आए तो उनका दौरा हुआ पूरे बिहार में, और बिहार की स्थिति बद से बदतर देखने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी जनसुराज पार्टी एक बनाई गई, और उस पार्टी का मकसद है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो जो सही लोग होंगे, जो सही सोच रखने वाले होंगे, उन सब को चुना जाएगा, उन सबको मौका दिया जाएगा, और उन सब के सामूहिक प्रयास से बिहार का सामूहिक विकास होगा। क्या मुद्दा क्या रहेगा सर इस बार चुनाव में? आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब बिहार में घूम रहे थे तो उन्होंने कई जगह, हर गांव जहां गए, तकरीबन 5000 किलोमीटर चले, कई हज़ार गांव का दौरा किया। सबसे पहले जब उन्होंने घूमा तो देखा कि इस प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है, पलायन है वो चरम सीमा पर है। तो सबसे पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब व्यवस्था बिहार बदलाव होगा, व्यवस्था बदलेगी, तो सबसे पहले हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय करेंगे। ये बात तो अन्य पार्टी भी कह रही है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सुनिए ना, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर में 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, वैसे लोगों को मैं बिहार में ही 10,000 15,000 20,000 की नौकरी उपलब्ध कराऊंगा। छोटे छोटे उद्योग सर्जन किया जाएगा। किसानों को जो खेती का ज़मीन है उसको मतलब इस जोड़ा जाएगा जहां ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न हो सके, और फिर ऐसे लोगों से मिल के बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदला जा सकता है। क्या लगता है जो शराबबंदी जो कई वर्ष पहले निर्णय लिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, तो ये निर्णय कितना सही था? बिल्कुल सही नहीं। आप एक बात बता दीजिए, कहाँ बंद है, हमको बताइए। क्या आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बहुत दिनों से मीडिया में हैं, क्या आप अपने ईमान से आप बता दीजिए कि क्या शराबबंदी बंद है? जिस तरह से होता था, सड़क पर दुकानें लगी रहती थी कि जो है पी खा गए नशे में रहते थे, वैसे तो खैर नहीं दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं। पहले जो लोग थे वो 50 रुपये की चीज़ 50 रुपये में लेते थे। आज वही लोग जो पी रहे हैं वो 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये में उनको पहुंचाया जा रहा है। और उसमें सत्ता में जो लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, थाना है, अनुमंडल में बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, वैसे लोग इसमें संलिप्त हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि हर जगह तो जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पदाधिकारी हैं, आप बता दीजिए कि कौन सा पदाधिकारी है, कौन लोग हैं जो दारू नहीं पीते हैं या जो शराब है नहीं पीते हैं, सब पीते हैं। लेकिन वही है कि आप बंद करके आपने जो बिहार का एक इनकम था उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन आपने इतना धंधा गलत तरीके से हो रहा है कि जो 50 रुपये की चीज़ है वो 500 रुपये की। क्या जनसुराज की अगर सरकार बनी तो क्या शराबबंदी चालू हो जाएगी? आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब हमारी सत्ता आएगी तो सबसे पहले जो शराब के ठेकेदार और शराब माफिया लोग हैं
उनको ख़त्म किया जाएगा और हम लोग शराब को चालू करेंगे। चालू करने के साथ साथ उसकी व्यवस्था भी उसी तरीके से होगा कि जो लोग पी पा के रोड पे, मतलब रोड पे जैसा आपने कहा कि रोड पे लोगड़ जाते हैं, सो जाते हैं, वो व्यवस्था पहले कि तंदुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद शराब। कटिहार की हम बात कर लेंगे। कटिहार में चुनाव लड़ाने की बात कर रही है आपकी जनसुराज पार्टी, तो कटिहार की मुख्य समस्या क्या है? क्या जनसुराज पार्टी को ये बात पता है? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी पिछले 3 दिनों से सीमांचल के दौरे पे हैं। हम लोग के पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, आर के मिश्रा साहब हैं, एक प्रशांत आनंद जी हैं। हम लोग तीनों सीमांचल का दौरा पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं। आपको पता है कि इस पूरे बिहार में जो सीमांचल का जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, बद से बदतर है पूरे बिहार में, बल्कि पूरे देश में कहिए कि सीमांचल की स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोग जब घूम रहे हैं तो ये एहसास हो रहा है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को भी ये एहसास है कि जब हम सत्ता में आएंगे, बिहार बदलाव होगा, तो हमको सीमांचल में मतलब ज़्यादा अच्छे रूप से उस पर ध्यान देना होगा और जो सीमांचल के लोग हैं उनके तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता काम। अगर साथ दी तो पहला प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे आप? जनता साथ दी तो सबसे पहले जो पलायन है उसको हम लोग पलायन को रोकेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सरवर अली हुआ।